अखिलेश के करीबी पर योगी का सबसे बड़ा एक्शन। कानपुर वाले दुबे जी भी हो गए परेशान। क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अब सीएम योगी? किस मामले में हुआ एक्शन? क्या था पूरा माजरा? जानकर हैरान हो जाएंगे आप। योगी के एक्शन से इस विभाग में मचा हड़कंप। साकेत दरबार में हाजिरी पड़ी भारी। योगी के एक्शन की चर्चा चारों ओर जारी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने कानपुर वाले अखिलेश दुबे से करीबी रखी थी, उनका नंबर लगना शुरू हो चुका है। अब योगी सरकार ने अखिलेश दुबे के करीबी कहे जाने वाले ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, वही ऋषिकांत शुक्ला जिनके नाम पर करीब 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। खबर है कि ये वही नाम है जिन पर लंबे समय से अखिलेश दुबे से गहरे संबंध हो और अवैध संपत्ति जुटाने के आरोप लग रहे थे। अब शासन के आदेश पर विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला पर करीब 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप है। ये कार्रवाई यूपी पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। इससे पहले इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को भी इसी केस में सस्पेंड किया गया था, जिन पर अखिलेश दुबे के नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा था। रिपोर्ट की माने तो जांच में सामने आया है कि ऋषिकांत शुक्ला लगातार 1 दशक से ज्यादा समय तक कानपुर में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस, केडीए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अखिलेश दुबे के साथ साझेदारी में जमीन और कंस्ट्रक्शन कारोबार का बड़ा जाल खड़ा किया। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ऋषिकांत ने अपने परिजनों और सहयोगियों के नाम पर 12 लोकेशन पर करीब 92 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की है। 3 और जगहों की संपत्ति के दस्तावेज जांच में अभी लंबित है, लेकिन सभी का लिंक ऋषिकांत के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, एसआईटी के पास ऐसे सबूत है जो साबित कर सकते हैं कि उन्होंने अपने मित्र देवेंद्र दुबे के नाम पर 11 दुकानें भी खरीदी है, जो असल में उन्हीं के बेनामी संपत्ति है। तो वहीं जांच में ये भी सामने आया कि अखिलेश दुबे का पूरा नेटवर्क पुलिस, केडीए और कई सरकारी विभागों में फैला हुआ था। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला, सीओ विकास पांडे, संतोष सिंह और महेंद्र सोलंकी ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, जिसमें उनके रिश्तेदार और अखिलेश दुबे के परिजन भी शामिल थे। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए काली कमाई को सफेद दिखाने का खेल खेला जा रहा था। एसआईटी ने जब कंपनी के दस्तावेज खंगाले तो 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सामने आया। बताया जा रहा है कि कई ऑफिसर्स इस कंपनी के जरिए रियल एस्टेट में भी निवेश कर रहे थे, जबकि सभी सरकारी कर्मचारी थे। और यही वजह है कि अब सभी के खिलाफ विजिलेंस की जांच की जा रही है। खबरों के माने तो कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऋषिकांत और अखिलेश दुबे ने कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर संपत्ति जुटाई। रिपोर्ट 10 और 15 सितंबर को शासन को भेजी गई, जिसके बाद 18 सितंबर को डीजीपी मुख्यालय से इन्वेस्टिगेशन का प्रस्ताव आगे बढ़ा। सरकार ने तुरंत प्रमुख सचिव सतर्कता विभाग को निर्देश दिया और सोमवार को निलंबन के आदेश जारी किए, क्योंकि योगी सरकार की नीति साफ है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बच नहीं पाएगा। सूत्रों की माने तो अब इस केस में केवल निलंबन नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन भी तैयार है। शासन ने विजिलेंस को निर्देश दिया है कि सभी संपत्तियों का वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन किया जाए। एसआईटी ने अखिलेश दुबे के नेटवर्क से जुड़े 4 प्रमुख ऑफिसर्स ऋषिकांत शुक्ला, विकास पांडे, संतोष सिंह और महेंद्र सोलंकी को 2 बार नोटिस भेजकर पेश होने को कहा, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें डर था कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इन ऑफिसर्स के खिलाफ जमीन कारोबार में सीधा शामिल होने, फर्जी कंपनियां बनाने और सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर संपत्ति हथियाने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। योगी आदित्यनाथ की इस सख्त कार्रवाई ने पुलिस और प्रशासनिक हलकों में भारी हड़कंप मचा दिया है। शासन ने यह संकेत दिया है कि अब सिर्फ 1 या 2 ऑफिसर नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क जांच के दायरे में आएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार अब बुलडोजर एक्शन ले सकती है, जिसने साकेत दरबार में हाजिरी लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।